आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बिहार एजुकेशन पाठशाला में। इस चैनल पर आप सभी के लिए एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो हम लगातार लेकर आते रहेंगे, जिससे आप सभी को बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। आज हम लोग मैथ के एक बहुत ही प्यारे कंसेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे, जिसका नाम है एलसीएम एंड एचसीएफ। सबसे पहले एलसीएम को समझेंगे कि एलसीएम क्या होता है। आइए देखते हैं। एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका हिंदी देख लेते हैं। लिस्ट का हिंदी होता है कम से कम। कम से कम। कॉमन यानी कि सामान्य। कॉमन यानी सामान्य। मल्टीपल गुणज। गुणज यानी इसका हिंदी हो जाएगा कम से कम समान गुणज। कम से कम समान गुणज। आप लोग पूछिएगा कि गुणज क्या होता है, भैया गुणज बता दीजिए। आइए हम लोग गुणज को भी देख लेते हैं कि आखिर गुणज है क्या, किसे हम गुणज कहेंगे। गुणज जैसे अगर हम 2 का गुणज लेंगे तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये सब हमारा क्या हो जाएगा, 2 का गुणज हो जाएगा। 3 का अगर गुणज लेते हैं तो 3, 6, 9, 12, 15, 18, ये सब हमारा क्या है, 3 का गुणज है। 4 का लेंगे तो 4, 8, 12, 16, 20, ये सब हमारा 4 का गुणज है। कहने का मतलब ये है कि जो 2 के पहाड़े हैं वे सब क्या है, 2 के गुणज हैं। 3 के पहाड़े हैं वो सब क्या है, 3 के गुणज है। अब एलसीएम का मतलब समझने का प्रयास करेंगे। आप लोग ध्यान से देखिएगा। एलसीएम का मतलब क्या होता है। एलसीएम यानी लॉसा। लॉसा यानी लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक, इसका मतलब देखते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। एलसीएम का मतलब होता है एक ऐसी एक ऐसी छोटी से छोटी से छोटी संख्या बनाओ जो दी गई संख्याओं से जो दी गई संख्याओं से भाग हो जाए। भाग हो जाए यानी एलसीएम का मतलब होता है एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या बनाओ जो दी गई संख्याओं से भाग हो जाए। आइए एग्जाम्पल के तौर पर हम इसे समझते हैं। एग्जाम्पल जैसे 2, 3 और 4 का हम लोग एलसीएम लेते हैं। अब हम एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या खोजेंगे जो इन संख्या से क्या हो जाए, हमारा भाग हो जाए। सबसे पहले हम बड़ी संख्याओं को लेते हैं, जैसे 12। 12 में से कौन सी संख्या है जो इन दोनों से क्या कर दे, उससे भाग कर दे।
यानी कि 12 एक ऐसी संख्या है, तीनों को गुणज में जब हम देखते हैं तो 12 एक ऐसी संख्या हमें नज़र आती है जो तीनों से आसानी से भाग हो जाएगी। यानी कि 2, 3 और 4 का एलसीएम हमारा 12 हो जाएगा। इसका आंसर हमारा 12 हो जाएगा। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। 12, 24 और 72। 12, 24 और 72। सबसे पहले हम बड़ी संख्याओं को लेंगे। बड़ी संख्या क्या है? 72 है। 72 को यहाँ पर लिख लीजिए। अब देखेंगे क्या 72 जो ये पहली वाली हमारी संख्या है, छोटी संख्या है, क्या 72 को भाग कर रही है? बिल्कुल कर रही है। 24 भी 72 को भाग कर रहा है, यानी कि 72 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे समझते हैं। एक बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा। एलसीएम में हमेशा बड़ी घात को लेना है। बड़ी घात को क्या करना है? बड़ी घात को लेना है। जैसे कि 30, 60 और 90। अगर इसका एलसीएम निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? आइए कुछ देसी अंदाज में समझते हैं। सबसे पहले हम बड़ी संख्या को ले लेंगे। बड़ी संख्या क्या है? 90 हमारा सबसे इसमें बड़ी संख्या है। अब इसमें देखेंगे कि आज जो हमारी जो छोटी संख्या है, इस संख्या को भाग कर रही है। 30 को हम देखते हैं, क्या 30 जो है 90 को भाग कर रही है? बिल्कुल कर रही है। 30 तिहाई 90। इस संख्या को आप भूल जाइए। अब 60 को हम देखते हैं। 60 क्या 90 को भाग कर रहा है? 60 तो 90 को भाग नहीं कर रहा है, तो इसको हम पहले घात के रूप में तोड़ लेंगे। 2 के पावर 2 इंटू 3 इंटू 5, 4 तिहाई 12, 12 पचे 60। अब इसमें देखेंगे जो हमारी 5 संख्या है वो तो 90 को भाग कर रही है, इसको भी आप भूल जाइए। क्या 3 जो है वो 90 को भाग कर रही है? 3 भी कर रही है। लेकिन ये जो 2 के पावर 2 यानी 4 जो है वो 90 को भाग नहीं कर रहा है। 2 तो 90 को भाग कर रहा है, लेकिन 4 नहीं कर रहा है। यानी कि 1-2 की इसमें कमी है। 1-2 से इसमें गुणा कर देंगे, हमारा एलसीएम निकल कर आ जाएगा। यानी कि 180 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे 17, 34 और 51। 17, 34 और 51 का देखते हैं। इसमें बड़ी संख्या क्या है? आप लोग कहिएगा 51 है, ठीक है। अब देखिए कि यह जो हमारी ये छोटी संख्या है इसको भाग कर रही है। 17 से देखेंगे, 17 तिया 51, 17 तो भाग कर रही है, लेकिन 34 नहीं कर रही है। इसको पहले घात के रूप में तोड़ लीजिए। 17 इंटू 2 यानी 17 दूनी 34। 17 तो कर रही है लेकिन 2 नहीं कर रहा है। इसमें क्या करना है? हमको 2 से गुणा कर देना है, हमारा 102 एलसीएम निकल कर आ जाएगा। इस तरह से हम आसानी से एलसीएम को निकाल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं एग्जाम्पल लेकर। जैसे हमने पढ़ा एलसीएम यानी कि बड़ी घात लेनी है। एलसीएम बड़ी घात लेनी है। अगर हम किसी भी संख्या को एलसीएम निकालेंगे तो उसका बड़ी घात
को लेना है। आइए समझते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया 8, 16 और 24। इसको हम पहले घात के रूप में तोड़ लेते हैं। 8 को तोड़ेंगे 2 के पावर 3, 16 को तोड़ेंगे 2 के पावर 4 और 24 को तोड़ेंगे 2 के पावर 3 इंटू 3। इसमें हमें बड़ी घात कौन नज़र आ रही है? सबसे हम पहले बड़ी घात को ले लेंगे। इसमें बड़ी घात क्या है? 2 के पावर 4। 2 में सबसे बड़ी घात 2 के पावर 4 है। 3 में देखेंगे तो केवल एक 3 ही है, तो इसको हम ले लेते हैं। अब इसको गुणा कर दीजिए। 2 के पावर 4 यानी कि 16। 16 को हम 3 से गुणा करेंगे 48। 48 हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए सेकंड मेथड से हम इसको समझते हैं। ये हमारा फर्स्ट मेथड था। अब सेकंड देखते हैं। 8, 16 और 24। हमने कहा सबसे पहले बड़ी संख्या को लेना है। बड़ी संख्या क्या है? 24 है। अब छोटी संख्या को देखेंगे। क्या छोटी संख्या इसको भाग कर रही है? पहले 8 को देखते हैं। 8 क्या 24 को भाग कर रही है? 8 क्या 24 कर रही है, इसको छोड़ दीजिए। अब 16 को देखिए, क्या 16 24 को भाग कर रही है? 16 24 को भाग नहीं कर रही है। इसको पहले हम तोड़ लेते हैं। 2 के पावर 4। 8 तो भाग कर रही है लेकिन 16 नहीं कर रहा है, यानी 2 के पावर 3 इसमें है। एक घात की कमी है, यानी कि एक 2 की कमी है। यहाँ पर एक 2 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। हमारा एलसीएम निकल कर आ जाएगा। और तीसरा मेथड है ऑप्शन मेथड। हम लोग इसे ऑप्शन से करेंगे। चलिए देखते हैं। 8, 16 और 24। इसका ऑप्शन है 20, 22, 24 और 28। सबसे पहले हम एक बात नोट कर लेंगे। इधर नोट कर लीजिए। एलसीएम एलसीएम जो है कभी भी बड़ी संख्या से छोटी नहीं हो सकती है। एलसीएम कभी भी बड़ी संख्या से छोटी नहीं हो सकती। छोटी नहीं हो सकती है। यानी कि जो हमारा एलसीएम होगा कभी भी दी गई संख्याओं में बड़ी संख्या से छोटी नहीं हो सकती है। बड़ा संख्या क्या है? 24 है। ऑप्शन देखेंगे, जो पहले 24 से छोटा होगा उसको आप काट दीजिए सीधे। ऑप्शन ए 20, यानी कि 24 से कम है, इसको भूल जाइए। ऑप्शन बी है 22, इसको भी काट दीजिए क्योंकि 24 से कम है। ऑप्शन सी 24 है और ऑप्शन डी 28। हम 28 से देखेंगे, क्या 28 को 24 भाग कर रही है? नहीं करेगी। 16 भी नहीं करेगी, यानी कि ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। 24 एक ऐसी संख्या है जो तीनों से आसानी से क्या हो जा रही है? भाग हो जा रही है। तो 24 हमारा क्या होगा? आंसर हो जाएगा। चलिए थर्ड मेथड मेथड देखते हैं। वो हमारा ऑप्शन मेथड होने वाला है। 8, 16 और 24। इसका ऑप्शन ले लेते हैं। 24, 28, 26 और 48। इसको हम कैसे करेंगे? इसको करने से पहले एक बात को आप लोग नोट कर लीजिए साइड में। एलसीएम जो हमारा होगा वो बड़ी संख्या से छोटी नहीं हो सकती है। एलसीएम कभी भी बड़ी संख्या से
छोटी नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। यानी कि जो हमारा एलसीएम आएगा, वो बड़ी संख्या से छोटी नहीं हो सकती है। बड़ी हो सकती है लेकिन छोटी नहीं हो सकती। बड़ी हो सकती है, बराबर हो सकती है, लेकिन छोटी नहीं हो सकती। आइए ऑप्शन से देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है 8, 16 और 24 का एलसीएम निकालना है। ऑप्शन ए है 24, ऑप्शन बी है 28, ऑप्शन सी है 26 और ऑप्शन डी है कितना 48। इसको हम देखेंगे। हमने अभी देखा कि एलसीएम जो होगा हमारा बड़ी संख्या से छोटी नहीं हो सकती है और जो हमारा संख्या दी गई है उससे हमारा जो ऑप्शन रहेगा उससे तीनों से क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए, कटना चाहिए। सबसे पहले हम 24 को देखते हैं। 24 24 से तो कट रही है लेकिन 16 से नहीं कट रही है, यानी कि ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन बी देखेंगे। सबसे पहले बड़ी संख्या से देख लेना है। 24 से नहीं कट रही है। जब 24 से नहीं कट रही है तो इसको हटा दीजिए, क्योंकि वो संख्या जो होगी वो तीनों संख्या से जितनी भी संख्या होगी उस सबसे कटेगी। ऑप्शन सी देखेंगे 26, यह भी नहीं कट रही है। ऑप्शन डी हमारा है कितना 48, ये तो 24 से कट रही है। 16 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा, यानी कि 48 हमारा क्या हो जाएगा, 48 हमारा एलसीएम हो जाएगा। चलिए और दूसरे ऑप्शन लेकर देखते हैं। और एक ऑप्शन ले लेते हैं। 12, 24 और 6, इसका हमें एलसीएम निकालना है। ऑप्शन हमारा है 20, 22, 18 और 24, ये हमारा ऑप्शन है। इसमें से बताइए कौन सा आंसर सही है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या को लेंगे। बड़ी संख्या इसमें क्या है 24 है। एक बात हमने अभी नोट किया कि एलसीएम जो होगा वो तो बड़ी संख्या से छोटी नहीं हो सकती है। बड़ी हो सकती है, बराबर हो सकती है, लेकिन छोटी नहीं हो सकती है। आइए ऑप्शन में देखते हैं। ये तो हमारे बड़ी संख्या से छोटा है, तो ऑप्शन ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन को देखते हैं। दूसरा ऑप्शन है 22, यह भी क्या है 24 से छोटा है, यह भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी 18, यह भी छोटा है। एक ही ऐसा ऑप्शन है जो 24 के बराबर है, तो हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि 24 एक ऐसी संख्या है जो तीनों से क्या हो जा रही है, विभाजित हो जा रही है, भाग हो जा रही है। 24 हमारा सही आंसर हो जाएगा। और एक एग्जांपल ले लेते हैं। 4, 8, 12 और 16, इसका ऑप्शन ले लेते हैं। ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 48, ऑप्शन सी 32 और ऑप्शन डी 36। इसको हम देखेंगे ऑप्शन से कैसे इसका एलसीएम निकालते हैं। सबसे पहले हम बड़ी संख्या को लेंगे। बड़ी संख्या क्या है 16 हमारा है। 16 तो 16 को भाग कर रहा है, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। क्या 12 16 को भाग कर रहा है, नहीं कर रहा है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी देखते हैं। सबसे पहले बड़ी संख्या को देखेंगे। क्या 16 48 को भाग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। 12 भी कर रहा है। 8 को देखते हैं, 8 भी इसको कर देगा और 4 भी हमारा कर रहा है, यानी कि बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा आंसर मिल चुका है। चलिए और एक देख लेते हैं। 36, 48, ऑप्शन 140,
142, 144 और 154। इसका आंसर आप लोग कमेंट में फेंक कर मारिएंगे। और इसी के साथ आज का सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सभी को यह हमारी आज की सेशन है, वीडियो है, आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।